viewers, welcome to my channel Angel Gamble Charts. In this video I made for Scorpio वृश्चिक राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर मंथ में, लेट्स सी। और लास्ट मंथ है इस साल का। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, अपने लव मेट को अपनी बात ज़रूर कहिए, आपके दिल में है क्या। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। इफ़ यू वांट लव फ्रॉम अदर पर्सन यू शुड इफ़ यू वांट टू रिसीव लव देन यू शुड एक्सप्रेस ऑल्सो नो। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से मुझे प्यार मिले तो अगले जने से प्यार लेने के लिए उसको कहिए, तो कि अपनी बात तो कहिए कि हाँ मैं भी तुमसे जो हूँ वही फील करता हूँ या करती हूँ। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे अगले जने को पता कैसे चलेगा। मान लीजिए कि उसको केवल उसको केवल एक अंदाज़ है कि आप उससे प्यार करते हैं या फीलिंग्स रखते हैं उसके लिए एटलीस्ट, लेकिन जब तक कहेंगे नहीं तब तक कंफर्म कैसे होगा उसको, है ना। तो यहाँ पे ये मैसेज हो रहा है कि एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव, अपनी बात कहिए। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ़ दे आर विद यू सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। आप अपने लाइफ में अगर सिंगल हैं तो यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि अपने होने वाले लवमेट के बारे में जैसा आपको चाहिए सोचना शुरू करिए। मैनिफेस्ट जिसको हम कहते हैं कि रात के, मैं आपको इसकी टेक्निक बता देती हूँ। रात में सोने के पहले 17 मिनट के लिए 17 मिनट्स के लिए आप केवल इतना सोचिए रोज़ 3-4 दिन तक, एटलीस्ट 3 डेज़, ठीक है, एटलीस्ट 3 डेज़, नॉट लेस देन दैट। 3 दिन तक लगातार रात के सोने के पहले 17 मिनट तक सोचिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर या अपना लवमेट चाहिए, और बिल्कुल फोकस करके ठीक सोने के पहले अपने। और अगर आप ऐसा करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी 100% विश पूरी होती है। ये कई लोगों के ऊपर रिसर्च भी की गई है। तो इसीलिए यहाँ यूनिवर्स मैसेज कर रही है, ऐसा सोचिए कि आपका लवमेट आपके पास है, ऐसा सोचिए कि आपके पास प्यार आ रहा है। ये जब सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें हो पाती। कई बार मैंने उसमें कमेंट्स में लोगों को अभी मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट द लाइफ इन द टैरो कार्ड्स आर गुड। नो, एक्चुअली में आपकी लाइफ आप क्या इनकलकेट कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंजल्स की मैसेज कर रही हूँ तो आप सुनना चाह कर के उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं कि नहीं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं कि नहीं, उस एनर्जी को जो मैं दे रही हूँ उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर आप एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे और केवल उसका जो है वो एक तरीके से क्या कहते हैं कि हंसी में उड़ा देंगे उसको, तो फिर क्या क्या आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, राइट। जो पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ जो निकल के आते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है ना, तो इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होता भी है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव ही होता रहेगा। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि ऐसा सोचिए कि प्यार आपको मिल रहा है, सच्चा प्यार आपके पास आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो बैक टू व्हाट यू लव, जो पल आपने पिछले अपने गुजारे एक दूसरे के साथ, कपल्स की अगर मैं बात करूं, तो वही आप यूनिवर्स चाह रही है कि वो दोबारा से वही पल लाने की कोशिश करिए। वही समय, वही आसपास की चीज़ें। मान लीजिए आप कुछ समय महीनों पहले आप दोनों मिले थे और कैफ़े कॉफ़ी गए या कहीं घूमने गए, तो वहाँ जो एनवायरनमेंट था ना वो अफेक्ट करता है। वो एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आप वहाँ बैठे थे ना प्यार भरी बात करने, आप देखिएगा अगर आप सेम जगह उस जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे अच्छा माहौल आपको मिला था एक दूसरे के साथ, तो आप देखिएगा जो ये संबंध होते हैं ना, ये अगर थोड़ी सी खटास आ जाती है तो दोबारा उस एनर्जी की वजह से वो हील हो जाते हैं। ये आप लोग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यही करने के लिए यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि दोबारा से वो पल लाइए अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। मैसेज है कि इस वक्त द बेस्ट कैन बी हेयर, बिलीव इट। बिलीव करिए कि मैं बेस्ट ला सकता हूँ अपने रिलेशनशिप में। अगेन पॉजिटिव मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसा जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप बेस्ट कर सकते हैं। बिलीव इट, दैट मीन्स अपने पे विश्वास रखिए, क्लैरिटी
ब्राइट पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी करिए, क्लैरिटी लाइए, समझ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बात छुपा रहे हैं और अगला जना भी छुपा रहा है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर थर्ड पर्सन आके कुछ आपके कान भर के चला गया और फिर तभी तो प्रॉब्लम होती है ना रिश्ते में, कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के दिलो दिमाग की बात जानते नहीं है, ना आपस में डिस्कस करते हैं ना कुछ नहीं। तो थर्ड पर्सन तो आकर के ब्लैक एनर्जी आकर के तो घुसेगी ना करके, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी करेगी। देखिए ब्लैक एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो और चाहे वो एयर के फॉर्म में हो। तो ब्लैक एनर्जीज जहाँ बैठ जाती हैं हमारे सर के ऊपर, फिर तो वो जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, तब तक खींच के निकालेंगे, तब तक कुछ कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो हर समय कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है रिश्ते में। इसलिए ज़्यादातर आप देखिएगा ना, झगड़े बहुत होते हैं लोगों में। लव मैरिज तो हो जाती है लेकिन झगड़े बहुत होते हैं, और प्यार होता भी है फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं ला रहे हैं अपने अपने रिलेशनशिप में। और बाकी हीलिंग तो बहुत ज़रूरी है। रेकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी, अपने ऑरा को हमेशा क्लोज रखना। मैं केवल संबंधों की बात नहीं करी, इंडिविजुअल पर्सन को भी अपनी हीलिंग करवानी चाहिए, रेकी हीलिंग करवानी चाहिए, ताकि चीज़ें खुल सके लाइफ में, ब्लॉकेजेस जो है वो खुल सके। आपके 7 चक्रास प्लैनेट्स को भी डिनोट करते हैं, ताकि संपन्नता बनी रहे आपके लाइफ में। एटलीस्ट यू शुड बी प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित रहें। आपके जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका रिश्ता भी सुरक्षित रहेगा। बट ऑब्वियस, जैसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी तो अगला जना भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा मैजिक है रेकी हीलिंग का। नेक्स्ट इसमें मैसेज आ रहा है स्पिरिचुअलिटी। इट्स टाइम टू कनेक्ट विद व्हाट यू बिलीव। आपको जिस पे भी बिलीव करते हैं, किसी गॉड या गॉडेस पे, तो आप उनको प्रेयर कहिए कि मुझे अपने रिलेशनशिप में इस तरह की एक अच्छा रिश्ता चाहिए। प्रेयर्स करिए, प्रेयर करना शुरू करिए, स्पिरिचुअल बनिए अपने रिश्ते में। आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, वैसे तो कायदे से एक दूसरे के लिए, हस्बैंड को वाइफ के लिए, वाइफ को हस्बैंड के लिए प्रेयर ज़रूर करना चाहिए। आप देखिएगा रिश्ते में हमेशा थर्ड पर्सन के बजाय थर्ड जना जो होना चाहिए ना, वो एक्चुअली गॉड होना चाहिए। क्यों? गॉड या गॉडेस, जिसको भी पॉजिटिव एनर्जीज़ का एग्जिस्टेंस हम कपल्स में होना चाहिए, ना कि किसी नेगेटिव या थर्ड पर्सन का। तो एंजल्स वही मैसेज कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल बनिए, प्रेयर्स करिए और अपने लवमेट के बीच में किसी गॉड या गॉडेस के पॉजिटिव एनर्जी को लाइए। अचीवमेंट का कार्ड है, विन द अवार्ड। आपको अचीवमेंट, बहुत अच्छा कार्ड है। आपको अपने हार्ड वर्क का गुड रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सब कुछ करते हैं जो मैंने बताया, आपको अचीव होगा, मिलेगी चीज़ें आपके अपनी लाइफ में मिलेंगी। दिसंबर मंथ में किसी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका ये सब वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा है। इमोशनल रहेंगे बहुत ज़्यादा आप अपने रिश्ते में, ख़ासतौर से काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। और वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, एक वाटर की टेक्निक होती है, मैं आपको बता देती हूँ। हील करने के लिए एक गिलास का वो ले लीजिए, कोई भी गिलास ले लीजिए, गिलास कांच का होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक गिलास ले लीजिए कांच का, और उसमें पानी भर के रखिए, साफ़ पानी होना चाहिए। और आप अपने पानी के आसपास कुछ रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल रख लीजिए। क्रिस्टल है तो, नहीं है तो गुलाब की कुछ पंखड़ियाँ, ठीक है, या पिंक कलर का पेपर उसके नीचे रख दीजिए और पिंक कलर के पेपर से उसको ढक दीजिए। और अपने गिलास के आसपास हार्ट शेप के कुछ वस्तुएं रख दीजिए, काट के, कार्डबोर्ड की या किस तरह की, जो सिंबल्स डिनोट करते हैं लव को, वो आसपास रख दीजिए। और उस पानी को रोज़ पीजिए, 1 बार या 2 बार, कभी भी जब भी हो। उस पानी को आप दिन भर में 1 या 2 बार, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, पीजिए। इससे आप देखिएगा आपके में मजबूती आएगी, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। और ये तो हीलिंग वाली बात हो गई जो हमें मैसेज हो रहा था एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी द अदर मैसेजेस। हैवन 3 रेज ऑफ लाइट, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मोनी।
आपके लाइफ में इस वक्त ऐसी एनर्जी एंटर हो रही है जो कि मेल और फीमेल की ताकत दोनों, आप दोनों को मजबूत रिश्ता देगी। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ईश्वरीय कृपा इस वक्त आपके रिश्ते में रहेगी, पीस रहेगा, शांति बनी रहेगी, एनर्जी फील करेंगे, रिश्ते में गर्माहट रहेगी, सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा दिखा रहा है, बैलेंस रहेगा आप दोनों का रिश्ता। तीन तीन रेस का समझते हैं आप? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तीन रेस का मतलब समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप समझे, ये जो तीन रेस की यहाँ पे एंजल्स जो बात कर रहे हैं, तीन ऐसे, अगर आप ग्रीक मैथोडोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ भी तीन मेन गॉड हैं, ठीक है। हर रिलीजन में तीन 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 नंबर का गॉड को रिलेट किया गया है, क्योंकि ये क्या है, ये साक्षात जो है वो भगवान के ही आप कह सकते हैं कि अवतार है, अवतरित हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये तीन मिला करके गॉड, तो ये जो गॉड हैं ये तीन, इनकी रोशनी आपके रिश्ते में पड़ रही है, इनकी डिवाइन एनर्जी मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके ब्लेसिंग्स हैं। और ये बहुत रेयर, आप किसी, मुझे नहीं लगता किसी ज़ोडिक साइन में निकल के आया होगा, ये आप ही लोग में निकल के आया है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड दिसंबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।